वाराणसी जिला, जिसे धर्म की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पर्यटक के लिहाज से वाराणसी में देश सहित विदेश के पर्यटकों का भी लगातार आना जाना होता है। लेकिन वहीं बीते 2 सालों में वाराणसी के पर्यटन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। कोरोना काल में ये शून्य के बराबर हो गया था, लेकिन 2022 में भारी उछाल देखने को मिला। अगर डेटे की बात करें तो पर्यटक विभाग के अनुसार 2017 जनवरी तक 36 लाख की संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे। वहीं 2018 में 48 लाख पर्यटक की संख्या रही। 2019 में 64 लाख पर्यटक वाराणसी पहुंचे और 2020 से 21 में ये संख्या कोरोना काल में शून्य पर आ गई, जिससे वाराणसी के होटल सहित हर तरफ के कारोबार पर असर देखने को मिला। वहीं 2022 जनवरी में पर्यटकों के वाराणसी आगमन का रिकॉर्ड टूटा। 2022 जुलाई तक के डेटा के अनुसार भारतीय पर्यटकों की संख्या 1.50 करोड़ रही। कहीं न कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण इस रिकॉर्ड तोड़ संख्या की वजह बनी। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार बीते 2 सालों में वाराणसी में पर्यटक की स्थिति ठीक नहीं रही। पर्यटकों की संख्या में भी भारी गिरावट रही। लेकिन साल 2022 में वाराणसी में सारे रिकॉर्ड टूटे और भारी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे। साथ ही साथ सावन के महीने में काशी विश्वनाथ में दर्शन करने वालों का भी रिकॉर्ड टूटा। सावन के महीने में मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार 9 लाख दर्शनार्थियों ने दर्शन किया। इसके पीछे बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण रहा। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करते दर्शनार्थियों की फाइल शॉट, भगौरिया चौराहे के शॉट, घाट के शॉट, वाराणसी के होटल के शॉट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर 2022 में देखा जाए तो इस स्थिति में एकदम बूम पर है। पिछले आंकड़ों का यह आंकड़ा पछाड़ चुका है। कोरोना काल में सब कुछ बंद था, वो एक नया एक्सपीरियंस था। जब से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तब से इस क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा है। होटल से लेकर छोटे से छोटा गेस्ट हाउस, अगर इस वक्त की बात करें तो होटल से लेके छोटे से छोटा गेस्ट हाउस सब टोटली बुक है। 2022 के पहले टूरिज्म की मनोदशा अच्छी नहीं थी। यहाँ विदेशी पर्यटकों का ज्यादा फ्लोर होता था। देसी पर्यटकों की अपेक्षा आज की डेट में 15 के प्लस टूरिज्म बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। हर पर्यटक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने की उम्मीद रख रहे हैं। आज से 2 साल पहले होटल के रेट कम थे, उतनी बुकिंग नहीं होती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि बुकिंग और होटल के रेट में उछाल आई है और कहीं ना कहीं ये पर्यटकों की वजह से हुआ है। 2022 अगर हम देखें तो इस समय जो स्थिति है टूरिज़्म एकदम बूम पे है वाराणसी में। और अगर देखा जाए तो कई पिछले आंकड़ों को भी ये पछाड़ चुका होगा। हालांकि अगर हम इसको कोविड के टाइम 2 साल पहले से कंपेयर करते हैं तो शुरुआती दिनों में तो सब कुछ एकदम एज इट इज़ ब्लॉक था, बंद था। हम लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे थे, हमारे लिए नया नया एक्सपीरियंस था। लेकिन फिर आगामी पिछले 13 दिसंबर 2021 वर्ष से जब से कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, तब से हमने इस क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त बूम देखा है। चाहे कोई होटल हो, छोटे से छोटा गेस्ट हाउस हो, या कोई होम स्टे हो, या जो भी किसी भी तरीके की एकोमोडेशन पॉसिबिलिटी होती है, सब इस समय अपने एकदम पीक पीरियड पे हैं। सारे सोल्ड आउट्स मिलेंगे। अभी पिछला जो हमारा 13 से 15 वाला वीकेंड था, उसमें कोई भी गेस्ट हाउस या किसी भी जगह पे कोई कमरा नहीं था। तो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स इससे रिलेटेड हैं, इस समय काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं वो। 2022 जो अभी ये बीत रहा है, इससे पहले का जो 2 साल बीता है, हम सभी को पता है ये कोरोना काल रहा है, जिसमें टूरिज़्म की कोई भी मनोदशा अच्छी नहीं थी। ये एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने पूरा सफ़र किया। लेकिन उससे पहले की जो इंडस्ट्री थी, यहाँ फॉरेन टूरिस्ट का ज़्यादा फ्लो होता था डोमेस्टिक टूरिस्ट की अपेक्षा। आज का ग्राफ ये है कि यहाँ 80 to 85% आज के देश में डोमेस्टिक टूरिस्ट का ग्राफ बढ़ा है। इसकी जो भी आप ये कह लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें बनारस में चेंज हुई। जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका एक बहुत बड़ा एक वो है। हर ट्रैवल एजेंट से कहने का है, या हर गेस्ट ये कह रहे हैं कि हमें बनारस जाने की उत्सुकता है, काशी विश्वनाथ नए कॉरिडोर को देखने की उत्सुकता है। हर तरफ जो रिंग रोड का निर्माण हुआ, जितने भी मंदिर हैं उनके जीर्णोद्धार हुआ, तो इस वजह से उसके बाद अभी अयोध्या का जो बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट आने वाला है, तो लोगों के अंदर एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म को लेके बहुत बड़ा एक उत्सुकता बनी कि हमें जाना है। उसमें सबसे बड़ा बनारस का एक ग्राफ है। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया, इसलिए डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ने की वजह से इसको ज़्यादा इसमें लोगों का उछाल आया है।
कहीं ना कहीं बीते 2 साल पहले जो ग्राफ था पर्यटकों को लेकर और अब 2022 में इसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला। काफ़ी अंतर देखने को मिला है। अभी के ग्राफ में आप समझ लीजिए कि लगभग टूरिस्ट के फ्लो की वजह से उस ग्राफ को आप मान के चलिए कि 30 से 40% का वो एक्स्ट्रा उन्होंने टच कर लिया है। आज से 2 साल पहले होटलों की स्थिति उस तरीके की नहीं थी, अभी कहीं ना कहीं ट्रैक पे आया है। बिल्कुल, आज से 2 साल पहले होटल की जो स्थिति थी, होटल्स के रेट्स जैसे कम होते थे या लोगों के अंदर उतनी ज़्यादा बुकिंग्स नहीं मानी जाती थी। आज की स्थिति ये है, होटल्स भी कुछ ज़्यादा आए हैं। छोटे होटल्स ही भले, बनारस क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा शहर नहीं है, लेकिन उसकी बुकिंग की उछाल ऐसी आई है, उसके रेट में उछाल ऐसी आई है, और ये तभी मुमकिन हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर्यटकों की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ है और ऑनलाइन बुकिंग की वजह से लोगों को इतना अच्छा उनको रेट मिल रहा है, होटल वाले खुद इतने अच्छे तरीके से उसको बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से होटल इंडस्ट्री बहुत बूम पे है। देखिए, काशी विश्वनाथ धाम के स्वरूप में आ जाने के कारण पर्यटकों का बहुत बड़ी संख्या में वाराणसी की ओर रुख हो रहा है। विशेषकर दक्षिण भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और जो कोविड पूर्व के वर्षों में यानी 2019 के पूर्व जो हमें लगभग 3 से 3.25 लाख तक पर्यटक आ रहे थे एक माह में, वो बढ़ कर के अब 7 लाख के करीब जनवरी माह में ही पहुंच गए थे। और इस वर्ष अगर जनवरी माह से आप जुलाई माह तक देखें तो जनवरी माह में हमारा जो डेटा शुरू हुआ है, पर्यटक सांख्यिकी बताती है कि लगभग 74,000 पर्यटक आए। वो बढ़ते बढ़ते मार्च माह तक 11 लाख, अप्रैल में 12 लाख, 16 लाख, इस तरह बढ़ते बढ़ते जुलाई माह में लगभग 40 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ है। और मैं समझती हूँ कि इसका मुख्य कारण काशी विश्वनाथ धाम का बन जाना, निर्मित हो जाना, काशी ये कॉरिडोर का बन जाने से पर्यटकों में बहुत उत्साह और उसे देखने की इच्छा है, जिस कारण बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी में आ रहे हैं। मैम, बीते 2 सालों में जो ग्राफ पर्यटकों का बहुत डाउन रहा है, इस बार अचानक कितना उछाल आया और आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, ये ट्रेंड और बढ़ेगा, पर्यटक आगमन में और इजाफा होगा, क्योंकि अभी देखिए ये ऑफ सीज़न होता था। नॉर्मली ये ऑफ सीज़न मंथ्स थे। अक्टूबर से पहले गर्मी के मौसम में मार्च से लेकर अक्टूबर तक ऑफ सीज़न माना जाता है, जबकि लोग ट्रैवल कम करते हैं या पहाड़ों की ओर जाते हैं। अब की बार देखा गया कि गर्मी के मौसम में भी पर्यटक बड़ी संख्या में वाराणसी आए। अब की साल बारिश भी कम हुई है, बहुत उमस भी है, सब है, लेकिन इस समय भी पर्यटक बड़ी संख्या में आते ही जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जब सीज़न शुरू होगा, यानी जब थोड़ी ठंडी का मौसम होगा, तब निश्चित तौर पे पर्यटक और बड़ी संख्या में वाराणसी आएंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे विजन के हिसाब से काशी में जो पर्यटन, चाहे वो रिलीजियस पर्यटन हो या हमारा अन्य पर्यटन की जो एवेन्यूज़ हैं, वो उसमें काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी हुई। और उसी दृष्टिगत अगर हम लोग पिछले 4-5 साल का आंकड़ा निकालें और उसमें पिछले 2 वर्ष का जो कोविड का आंकड़ा निकाल भी दें, तो हम लोग ये पाएंगे कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। खासकर 13 दिसंबर 2021 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, उसके पश्चात अनएक्सपेक्टेड जो हम लोग का कह सकते हैं कि वो हमारे टूरिस्ट की और श्रद्धालुओं के आने की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ा अगर देखें तो 2019, क्योंकि हम लोग 20-21 कोविड के दृष्टिगत बाहर निकाल दे रहे हैं, तो 2019 में रफली 64 लाख हमारे जितने पर्यटक थे देसी विदेशी से मिला के हमारे आंकड़ों के हिसाब से 2019-20 में आए थे। ये संख्या अगर हम लोग केवल अभी जो हमारा 22-23 का है, वो भी हम लोग ने ऑलमोस्ट अभी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त करीब आधे भी हम लोग पार नहीं किए हैं, और ये आंकड़ा उसके पार जा चुका है। और केवल पिछले 1.5 महीने में करीब करीब 90 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक वाराणसी आए। और ये उस समय आए जब हमारा एक ग्रीष्मकालीन का समय था, जिस समय नॉर्मल पर्यटक कम आते हैं। आने वाला जो समय है हमारा अक्टूबर ऑनवर्ड, जो हमारा पर्यटन का मेन सीज़न होता है, उसमें ये संभावना और बढ़ी है। और जो हमारे विभिन्न होटल इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत हो रही है, उनके हिसाब से
आने वाला जो हमारा विंटर्स होगा वो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन एक साथ साथ चैलेंजिंग भी है, क्योंकि उस जो भीड़ आ रही है या जो लोग आ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग को अब स्थापना सुविधाएं भी, चाहे होटल के रूम्स हैं, वो भी हम लोग को देखने पड़ रहे हैं। और केवल होटल इंडस्ट्री नहीं बल्कि टूरिज़्म सभी इंडस्ट्रीज़ को प्रभावित करता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हमारे दुकानदार हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं सबको वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। और ये बात हम लोगों ने विभिन्न जितने भी हमारे सभी एसोसिएशंस हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं, टूर गाइड एसोसिएशंस हैं, सभी से चर्चाओं में निकल के आ रहा है कि एक अप्रत्याशित ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा एक सोशियो इकोनॉमिक जो चेंज है काशी विश्वनाथ धाम और उसके साथ साथ जो अन्य हमारी परियोजनाएं पूरी हो रही हैं और या पूर्ण कर ली गई हैं, उसके कारण ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में पूरा का पूरा जो न सिर्फ वाराणसी का बल्कि आसपास के क्षेत्र का एक और नई बात देखने को मिल रही है कि जो लोग काशी आ रहे हैं केवल काशी आके ही संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो यहाँ से विंध्याचल जा रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कर रहे हैं, आसपास के प्रयागराज जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक ये पर्यटन का पूरा एक ये क्षेत्र बन गया है और इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पूर्वांचल की इकोनॉमी में आने वाला है। और खासकर टूरिज़्म जो एक बहुत बड़ा मल्टीप्लायर फोर्स होता है रोजगार सृजन के लिए, हम लोग आने वाले समय में इस सेक्टर में काफ़ी रोजगार के अवसर को देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो अवस्थापना सुविधाएं उसको भी और बढ़ाने का सोच रहे हैं। अभी कई सारी और परियोजनाएं पे जो काम चल रहा है, नमो घाट है, उनका प्रथम चरण पूरा हुआ है, अभी उसका जो सेकंड चरण है वो भी इस साल के अंत तक हमारा पूर्ण हो जाएगा। सारनाथ में आपको जानकारी है कि सारनाथ में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हम लोग काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट की ऑलरेडी वहाँ पर काम शुरू कर चुके हैं, वो भी हमारा परियोजना अगले साल के मध्य तक पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इन सब के पूरे होने के बाद काफ़ी बड़ा परिवर्तन अभी ऑलरेडी नज़र आ रहा है और आने वाले समय और नज़र आएगा। और अभी विदेशी पर्यटक भी, चूँकि बहुत सारे फ्लाइट्स के रिस्ट्रिक्शंस थे, वो अभी एकदम पूरी गति से नहीं आना शुरू हैं। जब ये फ़्लाइट सारी चालू हो जाएंगी तो विदेशी पर्यटकों का भी जब आना शुरू होगा तो मुझे पूरा एक विश्वास नहीं, हम लोग पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग आने वाले समय में इस पूरे वाराणसी और आसपास के क्षेत्र में खासकर इकोनॉमी के और जो माइक्रो इकोनॉमी है हमारे क्षेत्र की, वो काफ़ी बड़ी इसमें डेवलप होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, निम्बस न्यूज लाइव यूपी। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत, आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव।